Hello everybody. Hello student. My name is निखिल वर्मा. आज हम अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 ब्रांच अकाउंट चैप्टर की थियोरी देखेंगे और जनरल एंट्री देखेंगे. ओके. सबसे पहले ब्रांच होती क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच? ब्रांच वो होती है कि सबसे पहले ब्रांच का हेड ऑफिस, यानी कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कोई ब्रांच, यानी कि उसकी हेड ऑफिस लाइक जोमेटो, जिसकी हेड ऑफिस दिल्ली में, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं. ओके. परंतु दिल्ली की ब्रांच एक अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है. हेड ऑफिस तो ये है, परंतु जो अहमदाबाद, मुंबई एंड कोलकाता में, इसको कहते हैं ब्रांच. ओके. ये हुई ब्रांच. ब्रांच वो होती है जो हेड ऑफिस के लिए ही काम करे, उसके ही साथ में काम करे और उनकी प्रोडक्ट को ही सेल करे. ठीक है. टाइप्स ऑफ ब्रांच के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है, डोमेस्टिक ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच. डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि वही कंट्री में आई हुई ब्रांच हो, जैसे कि अभी हमने जोमेटो देखा, इंडिया के अंदर ही है और उसकी ब्रांच भी इंडिया के अंदर है. अगर उसकी ब्रांच इंडिया के बाहर हो, जैसे कि पेरिस में हो, तो वो हो जाती है फॉरेन ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच. डोमेस्टिक ब्रांच के भी 2 टाइप्स हैं, डिपेंडेंट ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच यानी कि जो ब्रांच है डिपेंडेंट ब्रांच, वो पूरी के पूरी डिपेंड होती है मेन ब्रांच पे, और इंडिपेंडेंट ब्रांच जो मेन ब्रांच पे डिपेंडेंट होती नहीं है. यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच कैश से ही अपनी सेलिंग करती है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच कैश एंड क्रेडिट दोनों मेथड से सेल करती है. और कभी भी खर्चे होते हैं तो डिपेंडेंट ब्रांच मेन ब्रांच के, यानी कि कोई भी क्रेडिटर यानी लैंडदार आता है तो उसको पैसे पे करने के लिए डिपेंडेंट रहती है कि अभी हेड ऑफिस भेजेगी, हेड ऑफिस से अभी पैसा आएगा तब हम पे करेंगे. और इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद पैसे पे कर देती है, बाद में हेड ऑफिस से पैसे ले लेती है. ओके. आगे डिपेंडेंट ब्रांच की सेलिंग सिर्फ कैश मेथड से ही होती है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच से कैश एंड क्रेडिट दोनों होती है. और फॉरेन ब्रांच में गुड इनवॉइस टू द ब्रांच एट अ हायर देन कॉस्ट प्राइस से बहुत ज़्यादा कीमत से वो ब्रांच को गुड सेंड करती है. यानी कि अगर किसी भी हम ले लेते हैं बैट, इंडिया में उसकी प्राइस चल रही है 1000. 1 बैट हो, ईच 1 बैट 1000. परंतु फॉरेन में एक कंपनी उस फॉरेन में कंपनी खोली है, उसने ही ब्रांच खोली है, और उस पर हायर देन कॉस्ट है ये हमारी 1000, उस पर प्रॉफिट चढ़ा के हम बेचेंगे. यानी कि वहाँ हम बेचेंगे 2500. ओके. इसे कहते हैं गुड्स इनवॉइस टू द ब्रांच एट अ हायर देन कॉस्ट. ओके. आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच के ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांच को क्या क्या काम करने पड़ते हैं. टू मेंटेन द प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना होता है. सबसे पहले तो ब्रांच को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना होता है. सेकेंड वन, टू टेक द स्टेप टू नो द प्रॉफिटेबल, यानी कि ऐसे स्टेप लेने होते हैं जिससे प्रॉफिट हमारा बढ़ जाए, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज हो. वैसे स्टेप ब्रांच को लेने होते हैं, यानी कि एडवर्टीजमेंट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है जिससे प्रॉफिट हो. और whatever it will have to be closed down. का तो प्रॉफिट हो, का तो प्रॉफिट ना हो सके तो ब्रांच बंद हो जाती है. ओके.
to know the exact requirements of the branch about the goods and cash. रिक्वायरमेंट्स क्या है ब्रांच के पास? गुड्स और कैश की कितनी ज़रूरत है, यानी कि कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, वो पता होना चाहिए ब्रांच को। ब्रांच अकाउंट से ब्रांच अकाउंट को। ओके, आगे, पॉसिबल टू एवेल्युएट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांच। ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने से, यानी कि ये ब्रांच अकाउंट के ऑब्जेक्टिव, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने से पता चलता है कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, गुड है या नॉर्मल है या तो फिर बेटर है, और परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने से मिल जाते हैं। ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने से सबसे पहले पता चलता है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है वो, और पता चलता है कि सेकेंड वाला, टू नो द प्रॉफिटेबल एंड वॉट एवर इट विल हैव टू बी क्लोज्ड डाउन, कि कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट से हमको पता चलता है कि अब वहाँ पे ब्रांच रखनी है या तो फिर क्लोज करनी है। उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पे कितनी गुड्स और कैश की रिक्वायरमेंट होती है ब्रांच पे। ओके, आगे देखें, टू एसेंटियन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ब्रांच। उससे प्रॉफिट से पता चल जाता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है या बुरी है या फिर गुड है। हमको वहाँ ब्रांच से कितना, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने से हमको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस हो रहा है, उससे पता चल जाता है। ओके, मेथड ऑफ राइटिंग अकाउंट्स। मेथड ऑफ राइटिंग अकाउंट्स, कितने अकाउंट लिखने रहते हैं? डेप्टर सिस्टम से आप अकाउंट लिख सकते हैं, स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम से लिख सकते हैं, होलसेल प्राइस सिस्टम एंड फाइनल अकाउंट सिस्टम से हम लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में हमको जनरल एंट्रियाँ लिखनी होगी। जैसे ही जनरल एंट्री हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में की थी, वैसे ही जनरल एंट्री हम इस चैप्टर में भी करेंगे। ब्रांच अकाउंट में भी इस तरह की ही जनरल एंट्री हम देखेंगे। व्हेन गुड्स सेंड टू ब्रांच, जब ब्रांच को गुड्स सेंड किया जाता है तब क्या जनरल एंट्री होती है? हमारे यहाँ से तो गुड्स चला जाएगा, तो जाता है तो उसकी क्रेडिट होती है, यानी कि ब्रांच पे जाएगा तो कहाँ पे गया? ब्रांच पे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन ब्रांच। वैसे ही कंसाइनमेंट में हमने क्या जनरल एंट्री की थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, यहाँ में वर्ड चेंज हो जाएगा, कंसाइनमेंट के बदले ब्रांच आ जाएगा। ओके, सेकेंड देखते हैं, व्हेन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। जब गुड्स रिटर्न आता है ब्रांच से तब उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेबिट टू ब्रांच अकाउंट आ गया, यानी कि कहाँ से आया? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच से आया, तो ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा टू ब्रांच अकाउंट। ओके, व्हेन कैश एंड चेक सेंट ऑन ब्रांच। जब कैश और कैश सेंड करेंगे ब्रांच पे, किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि एक्सपेंसेस जो करेंगे उसके लिए ब्रांच अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या हो रहा था? व्हेन कैश सेंड करते थे, यानी कि कंसाइनर पे करते थे एक्सपेंसेस, तब होते थे कैश। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट होता था। वैसे ही यहाँ पे ब्रांच अकाउंट आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के बदले। ओके, वह रिमेनिंग कैश एंड बैंक कलेक्शन। रिमेनिंग कैश एंड बैंक कलेक्शन, जब हमको कलेक्शन होगा कैश से भी और डेप्टर से भी, वो हमारे लिए इनकम होती है, तब उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जब हमको इनकम होगी डेप्टर से, कैश से। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, आएगी कैश, आवे तो उधार, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, जब ओपनिंग स्टॉक है उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। ओके, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक की भी हम देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री, सब जो अकाउंट हमने आगे डेबिट किए थे वो सब क्रेडिट किए थे, वो सब हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे क्लोजिंग के टाइम पे। ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट एंड ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है, यहाँ पे स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक कह सकते हैं, यानी या तो फिर ओनली स्टॉक लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ओके,
ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, तीनों दो तो सेम ही है, पेटी कैश और फर्नीचर अकाउंट। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। ओके, तो ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग लाइबिलिटीज जब होगी ओपनिंग के, तब क्या होगा, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और क्लोजिंग के लाइबिलिटीज अपोजिट एंट्री हो जाएगी, अपोजिट जनरल एंट्री हो जाएगी, जैसे स्टॉक में हुआ ओपनिंग और क्लोजिंग के, जहाँ पे ओपनिंग में ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होता था, क्रेडिट होता था, पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट होता था और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होता था। वैसे क्लोजिंग में उल्टा हो गया, यानी कि डेबिट हो गया। तो डेबिट की देखिए, वैसे ही लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज ओपनिंग की डेबिट है तो क्लोजिंग की क्रेडिट हो जाएगी। ओके, प्रॉफिट ऑन ब्रांच, ब्रांच पे जब प्रॉफिट होता है तब उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और कंसाइनमेंट में भी ऐसे ही जनरल एंट्री होती थी, खाली ब्रांच अकाउंट के बदले सॉरी, ब्रांच अकाउंट के बदले कंसाइनमेंट अकाउंट वर्ड यूज होता था। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएलएन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएलएन अकाउंट क्रेडिट। ओके, वैसे ही ब्रांच में भी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएलएन अकाउंट क्रेडिट। ओके, लॉस ऑन ब्रांच, ब्रांच पे लॉस होता है तब की जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल पीएलएन अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। ओके, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको कुछ भी पता नहीं चला हो, कुछ भी थियोरी में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो फिर हमारे इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल चैनल एनवी स्टडी पॉइंट में आके कुछ भी क्वेरी, स्टडी रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। और कोई बाहर का क्वेश्चन हो वो भी आप हमको सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल हम सेंड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपेयर द अकाउंट्स देखेंगे, यानी कि हेड ऑफिस के बुक में, यानी कि ये जो हेड ऑफिस की बुक्स में कितने अकाउंट प्रिपेयर होते हैं वो हम देखेंगे। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट हमेशा कौन लिखती है, ब्रांच अकाउंट हमेशा हेड ऑफिस ही लिखेगी। क्यों हेड ऑफिस लिखेगी, क्योंकि ब्रांच है वो हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच नहीं है, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस है। ओके, तो ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस लिखेगी, उसके साथ साथ दो और अकाउंट लिखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और उसके साथ साथ कितने मेमोरेंडम अकाउंट है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।